पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन। सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता, आकाश, सक्षम, आर्शिया जैन। पुत्री दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश। शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स। देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर। फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश एवं समस्त PS परिवार, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश। दस धर्मों की आराधना में आज का दिन उपांत वेला है और कल का दिन अंतिम दिवस रहेगा। जब कभी कोई मेला देखने को जाता है, बाजार घूमने, तो पहले तो वो थोड़ा घूमता रहता है और घूम करके सब देख करके फिर बाद में वो तय करता है कि किस दुकान से क्या खरीदना है। ठीक भी है, पहले घूम फिर करके देखना चाहिए, फिर बाद में तय करना चाहिए कि क्या खरीदना और किसके यहां से खरीदना। आप सब भी एक तरह से यहां सम्मिलित हुए हैं और इसे बाहर का मेला ना समझें, ये एक धर्म का मेला है, अध्यात्म का मेला है। और ये मेला किसने आयोजित किया? चतुर्मास में समाज ने आयोजित किया है। दुकानें कौन लेकर के आए हैं? चार महाराज दुकान लेकर के आए हैं। ठीक है, कोई कोई पहले से मन बना करके आते हैं, फला की दुकान भरोसे की दुकान है, उसके ये सामान मिलता ही है, तो वो पहले ही जाकर के खरीद लेता है। वो चूंकि परमानेंट ग्राहक है, लेकिन नवे घूमने फिरने वाले आते हैं, वो देख देख करके इनकी दुकान पर भीड़ ज्यादा है, इसका मतलब इनका माल अच्छा होगा, ये खरीद रहे हैं तो अपन को भी खरीदना है। ऐसा करके वो देख देख करके भी उत्सुक होते हैं और फिर सौदा खरीदने लगते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री भी कहते कि जिस प्रांत में दुकान चले वहां अच्छे से रहना, और विहार करते करते जिस प्रांत में दुकान ना चले तो जल्दी जल्दी प्रांत से दूसरे प्रांत में चले जाना। गुरुवर आचार्य श्री इधर आए, उनकी दुकान बहुत अच्छी चली, खूब 40-45 बरस गुरुवर को केंद्र बना करके पूरे देश पूरी दुनिया को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। संघों को भी विभिन्न प्रांतों में भेजते हैं। आज बहुत से संघ राजस्थान में बिहार करके आए, वहां भी खूब दुकानें चली हैं। हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार करके आए, गुजरात, राजस्थान थोड़ा सा भाग, वहां भी खूब अच्छी दुकानें चली हैं। अब आकर के यहां बैठे हैं ये दोनों महाराज, बड़े बाजार से आए हुए हैं, बड़े बाजार से। छोटा मोटा बाजार नहीं है, बड़े बाजार से आए हैं। और किस प्रांत में आए हैं? मध्य प्रदेश में आए हैं। माल राजस्थान से लाए हैं, प्रदेश इनका पुराना परिचित है, ग्राहक सारे पुराने परिचित हैं। और हम लोग भी महाराष्ट्र और कर्नाटक से माल लेकर के पुनः तुम्हारे मध्य प्रदेश में आए हैं। इस बार बेगमगंज का बाजार अच्छा ही जम रहा है, हालांकि हर बरस जमता है, लेकिन दुकानदार यदि बढ़े तो बाजार में ग्राहक भी तो ज्यादा बढ़ेंगे ना। हाँ, सभी महाराज जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, श्रावक भी बहुत
सुबह से शाम तक, रात तक खूब संतुष्ट होकर के धर्म लाभ ले रहे हैं। पंक्तियां हैं, खत्म हुआ जाता है मेला, क्या खत्म हुआ जाता है मेला, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। खत्म हुआ जाता है मेला, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। यहाँ और जितने भी आए, यहाँ और जितने भी आए, रीत गई उन सब की झोली, सब कुछ ले लिया, सारा खलास कर दिया। जितनी तैयारी से आए थे सबका सौदा खरीद लिया। यहाँ और जितने भी आए, रीत गई उन सब की झोली, तुम ही एक अकेले गाहक जिसने अपनी गांठ न खोली। कैसा चिक्कट आके बैठ गया है। मक्खी तो फिर भी गुड़ में से निकल जाती है यदि निकालो तो, ये तो निकल ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा, हिलाने डुलाने के बाद भी पिघल ही नहीं रहा। अरे यहां और जितने भी आए, रीत गई उन सबकी झोली, तुम ही एक अकेले गाहक जिसने अपनी गांठ न खोली। ले लो कोई रूप अरूपी, ले लो कोई रूप अरूपी, या सोने का हिरना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। तुम कहते हो मिट्टी के ये, तुमने हमारा सौदा देखा, ऐसा लगा तुमको, समझ नहीं पाए। कई बार नकली को असली समझ लेते हैं और असली को नकली समझ लेते, यही तो मिथ्या दृष्टि कहलाती है, उसको सम्यक तो दृष्टि नहीं आ पाई। तुम कहते हो मिट्टी के ये, अरे भैया ऐसे कैसे मिट्टी के, महावीर भगवान की फर्म का माल है और तुम कह रहे हैं ऐसे ही है। नहीं, तुम कहते हो मिट्टी के ये, चलते राह बिखर जाएंगे, क्योंकि मिट्टी है ना। तुम कहते हो मिट्टी के ये, चलते राह बिखर जाएंगे, इनके कच्चे रंग हवा में अनजाने ही झर जाएंगे। यदि तुम ऐसा कहते तो फिर तो अभिनश्वर सुख को पाने, तो अभिनश्वर पद को पाने, आत्म रूप सलोना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। खत्म हुआ जाता है मेला, तुम भी एक खिलौना ले लो। नश्वर सुख अपनाने में, नश्वर सुख को अपनाने में तुमने सांझ सवेरा खोया। नश्वर सुख को अपनाने में तुमने सांझ सवेरा खोया। संगी छूटे, साथी छूटे, मंजिल दूर बसेरा खोया। आज लौटने की बेला में, कोई कल कोई परसों, कोई 13 तारीख तक, कोई 13 के बाद, आज लौटने की बेला में सौदा, आज लौटने की बेला में सौदा, आधा पौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो, तुम भी एक खिलौना ले लो। खत्म हुआ जाता है मेला, तुम भी एक खिलौना ले लो। अभी महाराज श्री ने कितने अच्छे तरीके से व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से, बिना शास्त्रीय कोई संदर्भ, बड़े बड़े ग्रंथों के हवाला दिए, जनजीवन से जुड़े हुए पहलुओं को कितने अच्छे से बताया। निष्कंप सागर जी महाराज जी, निश्चय सागर जी महाराज जी भी अपने अपने तरीके से अनेक उदाहरणों से, दृष्टांतों से प्रतिदिन आप सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। स्वाध्याय की कक्षाएं भी बहुत अच्छे से लग रही हैं। सुबह से शाम तक यहाँ जो आ गया है वो तो सबको भूल गया है। अब देखो, यहाँ आने पर आप स्फूर्त हो जाएंगे, ये जवाबदारी हम लोगों की है। लेकिन हम लोगों की कवरेज क्षेत्र से यदि कोई बाहर रहेगा तो उसके मोबाइल की घंटी नहीं टनटनाएगी, क्योंकि कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अब कवरेज क्षेत्र के बाहर रहे तो उसकी जवाबदारी अपनी नहीं है, लेकिन हमारे कवरेज क्षेत्र में आएगा तो उसके अंदर की घंटियां टनटनाए बगैर रहेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि टावर बड़े मजबूत हैं, महावीर की कंपनी से तैयार हुए हैं।
गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की एजेंसी है और हम चारों एजेंट तुम्हारे बाजार में। बड़ी उदारता का परिचय देकर के बहुत दान पुण्य किया है, प्रशंसनीय दान पुण्य किया है। बड़े बड़े महामंगल कलश सब बेगमगंज वालों ने ही रखे हैं। हाँ, ना कहीं किसी बाहर वाले को बुलाया और ना बाहर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो महामंगल कलश रखे गए वो चतुर्मास की नींव बने, फाउंडेशन बने, आधार स्तंभ बने, और उनके उस आधार स्तंभ पर जो भवन खड़ा हुआ आज परवराज पर्यूषण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। विभिन्न विभिन्न कार्यों के माध्यम से व्यक्ति निरंतर उपवास की साधना कर रहा है, एकासन कर रहा है, तप त्याग बहुत बड़ी बात। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि कल तो सब त्याग करा दिया, फिर अब बचा क्या? जो महाराज जी ने इतना बड़ा उपदेश दे दिया, ऐसा भी वैसा भी, अब त्याग ही हो गया सब, अब बचा क्या अपने पास में? लेकिन देखो, त्याग और आकिंचन में क्या अंतर है? त्याग में आपने दान के रूप में प्रेरणा ली और त्याग में मुनिराज ने बाहर के 10 परिग्रहों का त्याग कर दिया। अब आकिंचन में बचा क्या है? आत्म स्वभाव में लीन होने के पहले बाहर का सब कुछ त्याग करने के बाद भी मन में कुछ भाव बने रह सकते हैं। क्या भाव बने रह सकते हैं? मैंने इतना त्याग किया है, मैं बड़ा त्यागी हूं। जिसने छोटा त्याग किया है ये छोटा वाला त्यागी है। चक्रवर्ती मुनि दीक्षा लेगा तो वो बड़ा वाला मुनि महाराज कहलाएगा, और मध्यम वर्गीय ने यदि दीक्षा ली तो मध्यम वाले महाराज माने जाएंगे। रोज कमाने खाने वाला मुनि बनेगा तो ये सामान्य माना जाएगा। फिर नमो लोए सभ्य साउणम में अलग अलग उनके पद बनाए जाएंगे। ऐसा है ही नहीं। जिसके पास बहुत है वो, जिसके पास है सीमित है वो, या जिसके पास सामान्य है, और या जिसके पास है भी नहीं लेकिन उसने त्याग का संकल्प कर लिया, आज से अब मैं कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, ग्रहण करने का विकल्प भी नहीं करूंगा। उसी समय से नमो लोए सभ्य साउणम, चक्रवर्ती को जितना सम्मान उतना सामान्य त्यागी मुनि महाराज को भी सम्मान होता है। ये रत्नत्रय का महत्व है। अब जब सभी नमो लोए सभ्य साउणम की श्रेणी में आ गए तो आकिंचन में करें क्या? मैंने त्याग किया है, मुझे त्याग करना है, मुझे त्याग करना है, मैंने त्याग किया है, इसने त्याग नहीं किया। मन के विकल्पों को भी विश्रांति देना, मन के विचारों को भी विश्रांति देना, ये आकिंचन है। मेरा कुछ नहीं है, मैं अकेला एक आत्म तत्व हूं, ऐसी भावना निरंतर भाना, ये आकिंचन धर्म है। देखो, वैसे तो महाराज जी ने बताया था ना कि छोड़ दें तो त्याग है और छोड़ना पड़े तो त्याग नहीं है। और यदि आपने उठा के फेंक भी दिया तो त्याग थोड़ी माना जाएगा। आपके ऊपर आग आई और आपने उसको अलग फेंक दिया तो त्याग थोड़ी है। वो तो बचने के लिए डर करके तुमने फेंक दिया। फेंक देने का नाम त्याग नहीं है। वो तो त्याग के भाव से सोना लेके जा रहे स्मगलर है, कोई बिस्कुट रखे है, कौन से बच्चों के खाने वाले नहीं हाँ, बिस्कुट बच्चों के खाने वाले नहीं, ये बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के खाने वाले। और दिन में नहीं ले जाते, इसको रात में ले जाते हैं, पीला पीला रात में जाता है, ऐसा कोई लेके जा रहा। और यदि कहीं से कोई सूचना पहुंच गई, गाड़ियों पर गाड़ियां आकर के दिख गई, घेराव हो गया है और उसने देख लिया कि आके पकड़ लेगा और फंस जाएंगे, देशद्रोह आदि आदि स्मगलिंग के उसमें बुरी सजा हो जाएगी, और आ गए, क्या है तुम्हारे पास? आने के पहले ही उसने अपना थैला फेंक दिया।
क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। ये क्या रखा हुआ है? मुझे पता नहीं। किसका है? मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, तुम्हारा है ये। खोल के देख लो कहीं पर कुछ लिखा हो। कोई प्रूफ नहीं कि उसका है, और उसने फेंक दिया, उठा करके ले गए, तो उसका त्याग हो गया क्या? दान हो गया क्या? नहीं, फेंका है, मोह गया नहीं है। आकुलता व्याकुलता हो रही, फेंक देने का नाम त्याग नहीं है, छूट जाने का ना। गिर गया तुम्हारे जेब से, बहुत ढूंढा मिला ही नहीं, गंगा के किनारे जा रहा था, चारा ना उसके जेब में से खिसक गए, गिर गए। बार बार उसने पानी में देखा, बहुत डुबकी लगाई लेकिन मिला नहीं। अब जब परेशान हो गया, मिला ही नहीं, बार बार डुबकी लगाने पर भी चवन्नी नहीं मिली, तो अब सोचता है बाहर आकर के, अरे जा मैया, जा जा, तेरे लिए चाराने का मैंने दान कर दिया। अब जब सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया, तो गुल्लक में डालने से दान थोड़ी होगा। बंद करने के पहले डालते तो दान होता। अब जब बंद कर ही दिया, कहने लगे अब तुझे कागज हो गया, अब दान कर दो, गुल्लक में डाल दो, हो गया। मन में तुम्हारे त्याग नहीं आया, तो बंधुओं, मन से छोड़ा जाता है। भले थोड़ा छोड़ो, ज्यादा छोड़ो, मन से जो हमारे निकल जाए वो त्याग है। और निर्विकल्पता का नाम आकिंचन है। सेठ जी थे, नौकर उनके पास बहुत समय से काम करता था, भरोसेमंद था। एक दिन क्या हुआ, नौकर से साफ सफाई करते समय बड़ा नुकसान हो गया। बड़ी कीमती घड़ी फर्श पर गिरी और चूर चूर हो गई। नौकर को बड़ा विकल्प हुआ, सेठ जी डांटेंगे, गलती मेरी है, सावधानी से काम करना चाहिए था। शाम को सेठ जी वापिस आए, स्थिति देखी, हाथ जोड़ लिया नौकर ने, क्या कर दिया तुमने ये? साहब सेठ जी गलती हो गई, मैंने जानबूझ करके तो नहीं किया, लेकिन धोखा हो गया। अरे तुमने इतनी बड़ी नुकसान कर दिया, कीमती घड़ी थी, ऐसा वैसा। अब डांट दिया, डपट दिया, इतना ही तो कर सकते सेठ जी, और क्या कर सकते? भरोसेमंद नौकर है, पुराना नौकर है, हटा भी नहीं सकते। डांट डपट करके सावधानी से करना चाहिए। और नौकर ने क्षमा मांगी, चला गया। गलती हो गई, क्षमा मांग ली, नौकर फ्री हो गया। सेठ जी से मैंने क्षमा मांग ली। रात भर नौकर शांति से सोता रहा। सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। इतनी कीमती घड़ी फूट गई, नुकसान हो गया, कीमती घड़ी, रात भर नींद नहीं आई। सुबह पुनः नौकर ड्यूटी पर आया। सेठ जी जरा समझदार थे, उनने सोचा नौकर तो क्षमा मांग के गया, सोता रहा होगा, क्यों रात में नींद वींद आई? सेठ जी क्षमा मांग ली थी, मैं तो विकल्प मुक्त होके सोया, नींद आई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, काम करो, अच्छे से काम करना। दिन भर काम करता रहा। शाम को मार्केट से, बाजार से सेठ जी वापिस आए। क्यों, समय हो गया, जा रहे? हाँ समय हो गया सेठ जी, जा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, तुमने बड़ा नुकसान कर दिया था हमारा। नुकसान तो किया था, अरे देख तू बहुत भरोसे का आदमी है, लेकिन मैंने तेरे बारे में जब जब भी कुछ अच्छा सोचा, तब तब तूने कोई ना कोई नुकसान कर ही दिया। क्या हो गया सेठ जी? मैंने कल ही विचार किया था सुबह सुबह कि नौकर भरोसेमंद है, सही काम करता है, पुरस्कार देना चाहिए। और ये जो बड़ी कीमती घड़ी थी ना, ये घड़ी ही तेरे को देने वाले थे आज में, लेकिन तूने नुकसान कर दिया, अब वो तुम्हारा पुरस्कार गया। अब इतना कह के आज की रात सेठ जी आराम से सोए, और नौकर को रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद। और नुकसान नहीं हुआ होता तो घड़ी मिल जाती, नुकसान नहीं हुआ होता तो घड़ी मिल जाती। घड़ी ना सेठ जी के पास है और ना नौकर के पास है, दोनों के पास घड़ी नहीं है। लेकिन जिस समय तक सेठ जी के दिमाग में अपनी घड़ी थी, सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई, और वो विचार सेठ जी ने निकाल करके नौकर के दिमाग में डाल दिया। आज नौकर को रात भर नींद नहीं आई। सामान सामग्रियां सब बाहर रहती हैं, ममत्व भाव हमारा जुड़ता है तो हम प्रभावित होते हैं, और ममत्व भाव नहीं है तो दुनिया से क्या लेना देना। पेपर अखबार में रोज नीले सोमानी पत्रकार आया है महाराष्ट्र से, रोज समाचार निकालता होगा, पढ़ता होगा, 3 मरे 13 घायल, ये चले गए वो चले गए।
इस देश में उस देश में ये हो गया, दुनिया के तमाम देशों की न्यूज पढ़ते हो, आपका मन प्रभावित होता है क्या? व्यथित और दुखी होता है क्या? सरसरी निगाह डाली, सोचा ऐसा तो घटता रहता है, हो गया, ठीक नहीं हुआ, आगे बढ़ो, पुनः पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, तो ये सब आपके लिए ज्यादा प्रभावित नहीं करता। लेकिन अरे इंडिया में, अरे एक उद्योगपति, थोड़ा मन प्रभावित होगा। अरे भाई हमारा समाज बंधु, थोड़ा मन प्रभावित होगा। अरे हमारे गांव की बात है, नगर की बात है, प्रभावित होगा। अपने मोहल्ले की बात है, अरे हमारा घर कुटुंब और अपना सदस्य यदि आ गया तो उस न्यूज से आपका मन कितना प्रभावित होता है। जहां परिचय है वहां हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और जैसे कोई लेना देना नहीं, सामान्य न्यूज पढ़ करके और आगे निकाल देते हैं। हमारा उससे ममत्व तो नहीं है। जहां ममत्व तो होता है, परिचय होता है, वहां राग द्वेष होते हैं, और जहां कुछ नहीं है छोड़ देते हैं। विकास के क्रम में आप लोगों ने 4 कसायों पर विजय प्राप्त करके उस सत्य को साक्षात्कार कर लिया, और उस सत्य के आते ही आपने संसार के स्वरूप को समझ लिया, और समझ करके आपने संयम को अंगीकार कर लिया। संयम को अंगीकार करने के उपरांत जो हे थे, उन हे तत्वों को छोड़ करके उस उपादेय निज आत्म तत्व का आपने ज्ञान कर लिया। थोड़ी थोड़ी साधना के उपरांत आपने अपने अभ्यास को दृढ़ बनाया और त्याग की ओर अग्रसर हुए। लेकिन याद रखना, त्याग में तो अभी आपने बहुत अल्प छोड़ा है, बाकी सब कुछ तुम्हारे पास में है। आप शिविरार्थी बन करके यहाँ आए, 10 दिनों तक आपने धर्म की आराधना की, आरंभ परिग्रह का त्याग किया, शारीरिक संबंध भोग आदि का त्याग किया, और उपवास आदि करके आप लोग यहाँ साधनारत हैं। लेकिन यह त्याग आपका अल्प त्याग के रूप में आएगा, अभ्यास की श्रेणी में आता है। त्याग धर्म जो है ना, एक अभ्यास के रूप में आपके सामने आता है कि आप अपने आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए इस त्याग को अपने जीवन में अंगीकार करें। क्योंकि एकदम से अगर त्याग के लिए कह देंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अनादिकालीन कुसंस्कार मोह का, इन 8 कर्मों का इतना प्रबल पड़ा हुआ है आत्मा में कि एकदम से त्याग आपको रुचता नहीं है। और ठीक बात भी है, जब त्याग की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारे सामने उस त्याग के फल का भी महत्व प्रस्तुत होना चाहिए। एकदम से त्याग कर दें और शारीरिक स्थिति हमारी कमजोर रहे तो फिर आप उस अज्ञान दशा में त्याग के माध्यम से आगे नहीं बढ़ोगे, बल्कि पीछे ही चले जाओगे। आदिनाथ भगवान दीक्षित हो गए, लेकिन अज्ञान के कारण 4000 राजा भी देखा देखी दीक्षित हो गए। कितने? अब वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि मोक्ष मार्ग कैसा है, वहां के आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही थी। लेकिन जिन्होंने देखा देखी धर्म किया, त्याग किया, उन्हें पछताना पड़ा। क्या करना पड़ा? उन्हें विकल्प हुए, उन्हें वेदना हुई, उन्हें संताप हुआ, और उन्हें लौटकर पुनः इस संसार में आना पड़ा। इसलिए आपको क्रमशः क्रमशः उस सत्य की ओर ले जाया जा रहा है, जहां पर जाने के उपरांत आप उस सत्य को पूरी तरह से समझ गए कि संसार के वैभव, संसार की संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग, कसाय, ये संबंध हमारे कुछ भी नहीं है। इन सबके परित्याग करने में आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि जीवन को सार्थक बनाने के लिए मात्र हमें उच्च विचार पर्याप्त नहीं कहे गए हैं। उच्च विचार तो आपके पास में आ चुके हैं, अब उस उच्च विचारों को उच्च आचरण की ओर ले जाना है। कहाँ ले जाना है? क्योंकि अगर पूर्णतः आप सिद्धि चाहते हैं, पूर्णतः आनंद चाहते हैं, तो मात्र आनंद विचारों पर नहीं, आचरण तक वह विचार पहुंचने चाहिए। हीरा हीरा कहने से आपको हीरे की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उस हीरे की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस हीरे के योग्य द्रव्य आपको खर्च करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा कमाने का। रोटी रोटी कहने से क्या आपकी भूख मिट जाएगी? क्या
पानी पानी कहने से, रटना लगाने से प्यास बुझ जाएगी क्या? क्या करना होगा इसके लिए? मात्र बोलने से, विचार करने से वह तत्व हमारे जीवन में उपलब्ध नहीं हो सकता है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए आपको एक कदम और आगे पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, और उस पुरुषार्थ के माध्यम से जब उस वस्तु की प्राप्ति आपको हो जाएगी तो उस वस्तु के भोग का आनंद आपको आएगा। उस भोग की प्राप्ति के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए उस सद्गुणों को मात्र चिंतन के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता है, उस आचरण की ओर भी हमें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि शरीर धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया सोचनीय विषय है। क्योंकि संसार के सारे पुरुषार्थ इस शरीर के माध्यम से होते हैं। चिंता करो थोड़ा सा, क्यों चिंता करो? शरीर नहीं रहेगा तो हम संसार के भोग कैसे कर पाएंगे? शरीर नहीं रहेगा तो हम धर्म कैसे कर पाएंगे? इस शरीर की चिंता करो, इसकी देखरेख करो। हम लोग भी इसकी देखरेख करते हैं। आचार्य कहते हैं ये मोक्ष मार्ग का मुख्य साधन है। कैसा साधन है? मुख्य साधन है मोक्ष मार्ग का। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म साधने का एक मुख्य निश्चय ही साधन कहा गया है। इसके माध्यम से हम उस रत्नत्रय की आराधना के बिना आगे मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हैं। भले ही ये स्वभाव से असुचिमय है, लेकिन जैसे ही रत्नत्रय की आराधना इसके माध्यम से की जाती है तो यह पूज्य बन जाता है। हम देह की पूजा नहीं करते हैं, देह को नमस्कार नहीं करते हैं। हम लोग मुनि बन गए। आप लोग किसको नमस्कार करते हैं बताइए? आप किसको मना कर? क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है यहां व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्तित्व की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? यहां व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। ये लक्षण अगर इसमें पाए जाएंगे तो ये हमारे लिए पूजनीय है। विषयासा वसाते तो क्या कह दिया? हाँ, छुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भस्मया कापट घट्टनम, ये बहुत सारे लक्षण हमारे यहाँ देवगुरु शास्त्र के बता दिए गए हैं। और इन लक्षणों से मंडित जो कोई भी होगा, वो चोर है अंजन, मुझे मतलब नहीं अंजन चोर है। अब वो किस पद पे बैठ गया? पूर्व में वह क्या था मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन वर्तमान में क्या है, इसने अपने व्यक्तित्व का निखार कैसे किया, क्या यह सत्य को जीवन में उतार चुका है? जानने मात्र से कुछ नहीं होगा। जानने मात्र से, जानने के लिए तो आपने पूरे शास्त्र पढ़ लिए। ऐसे ऐसे पंडित हुए हैं जिन्होंने शास्त्रों का इतना आरोहण कर लिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उस ज्ञान के माध्यम से उनकी टीकाओं का अनुवाद कर दिया। लेकिन क्या वे इतना शास्त्र पढ़ने के बाद में संसार के स्वरूप को समझ सके? इस शरीर के, इस भोग के परिणाम को जान सके? क्या उन्होंने उस रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से, साधना के माध्यम से जो मोक्ष तत्व की उपलब्धि होती है, क्या उसके लिए पुरुषार्थ किया क्या? क्योंकि जान तो उन्होंने सब लिया, पूरा सिद्धांत तो उनके दिमाग पर बैठा हुआ है, पूरा अध्यात्म उन्होंने व्याख्यान कर दिया, उनका अन्वयार्थ कर दिया, लेकिन जानने से कोई कुछ होता नहीं है। कई प्रकार की साधना होती है। वैष्णवों में एक नाम साधना होती है। उस नाम साधना के साधक वीरान जंगलों में रह करके आजीवन नियम लेते हैं कि मैं इस नाम के अलावा कुछ बोलूंगा नहीं। सुन रहे हो? वैष्णव पंथ में ऐसी साधना होती है, बस राम राम बोलेंगे, इसके बाद कुछ बोलेंगे ही नहीं। वाल्मीकि ने यही साधना ली थी, एक राम राम की रटना लगाई, और बाद में क्या निकलने लगा? मरा मरा। राम का उल्टा क्या होता है? मरा। मरा 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 करते करते, राम राम करते करते मरा मरा। लेकिन उस नाम साधना को छोड़ा नहीं, राम को दर्शन देने पड़े। क्या करना पड़ा? राम को दर्शन देने पड़े। ये छोड़ ही नहीं रहा मेरे नाम को, मैं क्या करूं? यहां भी यही कहा है। जैन दर्शन में आत्मा प्राप्तव्य है।
आत्मा उपलब्धि ही सबसे बड़ी साधना कही गई है। हमारा अंतिम लक्ष्य और कुछ नहीं है। जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य इन 8 कर्मों से मुक्त होकर के उस आत्मा को स्वभाव रूप प्राप्त कराना है। जो आत्मा आज विभाव रूप परिणत कर रही है, जो आत्मा आज संसार के पर पदार्थों को अपनी कह रही है, उस आत्मा को समझाना है इस संसार में कि हे आत्मन, तू जो अनादिकाल से भूल करती आ रही है, इस भूल को सुधार कर, जिसे तू अपना अपना कहती आ रही है, उस अपनेपन की परिणति से थोड़ा ऊपर उठ। उस अपनेपन की परिणति तेरे को पतन की ओर ले जाएगी और निज के अपनेपन की परिणति तुझे ऊर्ध्वगामी बना देगी, ऊपर की ओर ले जाएगी, मुक्त कर देगी। लेकिन परिणाम की परिणति बहुत आवश्यक है। जिस परिणामों के माध्यम से तुम पर को अपना कह रहे हो, उसी परिणामों को जब निज की ओर लाकर के निज को अपना कहोगे तो वह निज तत्व तुमको उपलब्ध हो जाएगा, निज आत्म तत्व तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। राम रो रहे थे, सीता कहां है, सीता कहां है, सीता भी रो रही थी, दोनों मिल गए, दोनों खुश हो गए। क्या हो गया? खुश हो गए। संसार में यही तो है, अनुकूलता मिल गई थोड़ी सी, खुश हो गए। पुनः प्रतिकूलता आ गई, क्या हो गया? अग्नि परीक्षा, पुनः दुखी हो गए, पुनः अग्नि परीक्षा दी। अब शाश्वत ज्ञान हो गया। क्या हो गया? शाश्वत ज्ञान हो गया। अब नहीं रुकेंगे, चले गए वन, दीक्षा ले ली, समाधि मरण हुआ, पर्याय बदल गई। सम्य दर्शन को प्राप्त करते ही पर्याय बदल जाती है। पुरुष वेद में आ गई, प्रतीन्द्र बन गई। अब यहां राम को भी ज्ञान हो गया कि नहीं, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है इस संसार में। अभी तक मैं असत्य का संपादन करता रहा, और असत्य का कितना भी संपादन कर लो, असत्य को कितना भी मांझ लो, कितना भी धो लो, कितना भी चमका लो, असत्य कितनी भी अग्नि परीक्षा दे दे, लेकिन वह सत्य बन नहीं सकता है। सत्य सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। और वह सत्य है, आत्मा अकेले थी, अकेले है और अकेले ही रहेगी। कुछ भी तुम्हारा इस संसार में नहीं है। इस परिणाम का नाम आकिंचन्य धर्म है, और इस आकिंचन्य के बिना ये आत्मा कभी भी शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर नहीं सकती। त्याग तो अभ्यास है, अभ्यास करते जाइए प्रतिदिन अपने जीवन में, और उस अभ्यास का संस्कार आत्मा को देते जाइए, ताकि एकदम से छूटे तो हमें दुख ना हो, वेदना ना हो। इसीलिए श्रावकों को दान की परिपाटी में लगाया गया, दान को धर्म की श्रेणी में रखा गया और कहा गया कि यह धन जो अपवित्र है, दान देने से पवित्र बनता है। धन क्या है? अपवित्र है। पवित्र कैसे बनता है? दान देने से। इसे छोड़ते रहो ताकि इसके प्रति आपकी मूर्छा कम होती जाए। संसार में आप लोग सदार संतोष का पालन करते रहो तो आपकी काम वासना कम होती जाए। पक्ष का व्रत लेते रहिए, उस व्रतों को बढ़ाते रहिए। इस काम वासनाओं को संसार में धीरे धीरे समन करिए। संपत्ति के प्रति आपका ममत्व कम होना चाहिए, संबंध के प्रति आपका ममत्व कम होना चाहिए, संसार के सभी पदार्थों के प्रति आपका ममत्व धीरे धीरे कम होना चाहिए। ये त्याग करवाता है, और ये त्याग के संस्कार अंत में उस राम जैसे परिणाम कर देते हैं। नृत्य में दिखाया कि संसार के क्या परिणाम है, कैसा परिणमन है, कैसा स्वरूप है, कैसा फल है, और मैं इस संसार को छोड़ करके अब अपने मन मंदिर में रहूंगा। हमारे आचार्यों को भी ज्योतिष का, निमित्त का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्योतिष और निमित्त के माध्यम से आचार्य शिष्य की परख करते हैं, अपने उस धर्म की रक्षा करते हैं, कली काल का ज्ञान रखते हैं। उस निमित्त ज्ञान के माध्यम से ही, उस ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से ही उन्होंने जान लिया कि 12 साल का अकाल पड़ेगा, यहां चर्या नहीं पल पाएगी, परिणमन कर गए दूसरे क्षेत्र की ओर। ज्योतिष का उपयोग कहा है हमारे यहां तो नमो अठ महानिमित्त कुशलारम रिद्धियां हैं। ये तो क्या है?
64 रिद्धि के अंतर्गत रिद्धियां आई, लेकिन इस रिद्धि का प्रयोग कैसा करना है? सारी विद्या हमारे यहां पर प्रयोग के लिए नहीं, निज प्रयोग के लिए कही गई है। आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है? आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। अगर उन विद्याओं के आकर्षण में वह श्रवण आ गया और विद्याओं को अपना लेता है, वहां से उसका मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, उसकी साधना समाप्त, मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया 10वें पूर्व वाला। और उस विद्या को जैसे ही छोड़ता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो राजा था, संसार के भोग, संसार के खजाना, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ मेरे पास था, मैं सबको छोड़ करके साधना के लिए आया हूं, अब तुझे क्या देखना, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। ये भावना बाते हुए उन विद्याओं की ओर देखता ही नहीं है वह साधक, और जैसे ही उन विद्याओं को इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, वैसे थोड़ी ही देर में महाविद्या केवल ज्ञान की प्राप्ति उसे हो जाती है। अगर वह उस विद्या की ओर दृष्टिपात कर देता, उसे अपना लेता, तो उसे महाविद्या प्राप्त नहीं होती, जिसका नाम केवल ज्ञान है। इस आकिंचन्य धर्म का महत्व सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस आकिंचन के बिना धर्म कभी भी प्रकट नहीं हो सकता है। अब राम दीक्षा लेकर के बैठे हैं और वह सीता का जीव जो प्रतिन्द्र बन गया, अब उसको भी मोह जागृत हो गया, उपसर्ग करने आ गया। लो, अभी छोड़ करके दीक्षा ले ली थी जब सीता था, और जब इंद्र बना तो वही इंद्र क्या करने आ गया, अब वहां उसका मोह जागृत हो गया कि अब इनको मैं मोक्ष नहीं जाने दूंगी, मैं भी इनके साथ मोक्ष जाऊंगी। अब उपसर्ग कर रही है, लेकिन राम तो राम थे, क्या थे? अब नहीं, जिस प्रकार तुमने मुझे छोड़ा मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया। अब इस संसार में अगर कोई मेरा है तो मेरी आत्मा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। और उस उपसर्ग में आत्म ध्यान में लीन हो गए और उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह है आकिंचन्य धर्म का प्रभाव। इस आकिंचन्य में तिलतुस मात्र भी तुम्हारा नहीं है। यहाँ पर रिक्तता का नाम, हल्केपन का नाम ही आकिंचन्य है, और इस आकिंचन्य के बिना कभी भी आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो नहीं सकती है। आप लोग भी त्याग के माध्यम से आत्मा को संस्कारित करें, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। आगे जाकर के सबका लक्ष्य आर्यिका बनने का होना चाहिए, सबका लक्ष्य मुनि बनने का होना चाहिए, संपूर्ण परिग्रह के त्याग का होना चाहिए, तभी वह आत्मोपलब्धि आपको हो सकती है। इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता, आकाश, सक्षम, आर्शिया जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश एवं समस्त PS परिवार, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश।